क्या आपने कभी बिना रेंट एग्रीमेंट बनाए अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी है, या फिर सिर्फ 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनाकर निश्चिंत हो गए? यही गलती आगे जाके बड़ी परेशानी बन सकती है। कई लोग सही एग्रीमेंट बनाए बिना अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे देते हैं। फिर उसके बाद में किराए की राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट और मकान खाली करवाने के लिए विवाद की स्थिति बन जाती है। एक सही रेंट एग्रीमेंट में सिर्फ किराया लिखना ही काफ़ी नहीं होता। एक रेंट एग्रीमेंट में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हर माह किराया कितना होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि कितनी होगी और वो वापस कब होगी, जो प्रॉपर्टी आपने किराए पर दी है वो कितने टाइम के लिए किराए पर रहेगी, लाइट का बिल, पानी का बिल और मेंटेनेंस का भुगतान कौन करेगा। एग्रीमेंट खत्म होने पर जो प्रॉपर्टी है उसको खाली करने की शर्त क्या होगी। जितनी ज़्यादा स्पष्ट आपकी शर्तें होंगी, भविष्य में विवाद की संभावनाएं उतनी कम होंगी। जब भी रेंट एग्रीमेंट बनाएं तो उसके सारे पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ें, और अगर कोई शर्त समझ में नहीं आ रही है तो कानूनी सलाह जरूर लें। एक सही रेंट एग्रीमेंट भविष्य में आपका पैसा और समय दोनों बचा सकता है। आपको एक बात बता दूं, रेंट एग्रीमेंट कोई एक साधारण दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकार और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने वाला दस्तावेज है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आप हमेशा रेंट एग्रीमेंट बनाएं। अगली वीडियो में बताऊंगा कि एक रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कब करवाना चाहिए।